जय गुरुदेव। उच्च माध्यमिक हिंदी क्लास 12 सजेशन 2024 में माध्यमिक न्यूज़ रे की तरफ से आप सबका स्वागत है। आज हम इस यूट्यूब वीडियो में गजानन माधव मुक्ति बोध द्वारा रचित डायरी कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1 का MCQ करेंगे। यहाँ 26 MCQ दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको याद ना हो तो आप सुन लीजिएगा तो भी याद हो जाएगा। मुझ पर पहला प्रश्न है, मुझ पर वज्रपात हो गया था। मुझ से संकेतित पात्र कौन है? यशराज, मुक्तिबोध, प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उत्तर मुक्तिबोध। कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी किस विधा की रचना है? कहानी, डायरी, रेखाचित्र, निबंध। उत्तर डायरी। मैं भी अपनी बात कहाँ समझा रहा हूँ? मैं से संकेतित पात्र कौन है? लेखक, आलोचक, साहब, ईश्वरी। लेखक। निसंदेह मुझे पराजित होना पड़ा। किसे पराजित होना पड़ा? यशराज, गजानन माधव, राजेंद्र बाला घोष, ईश्वरी। गजानन माधव। रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य है। लेखक का नाम लिखिए। मुक्तिबोध, राजेंद्र बाला घोष, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह कुटज पाठ का है, इसमें आ गया है। आगे, इस शहर में सब उन्हें जानते हैं। उन्हें से संकेतित पात्र कौन है? बाबू जयराम दास, यशराज, ईश्वरी, ठाकुर। यशराज। कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी किस संकलन से लिया गया है? एक साहित्यकार की डायरी, एक वैज्ञानिक की डायरी, एक साहित्यिक की डायरी, एक बादशाह की डायरी, एक साहित्यिक की डायरी। यशराज के अनुसार किसके आधार पर भावना की इमारत खड़ी है? ज्ञान के आधार पर, भाव के आधार पर, बोध के आधार पर, ज्ञान और बोध के आधार पर। उत्तर ज्ञान और बोध के आधार पर। यशराज किसका मित्र है? वीर, लेखक, ईश्वरी, सुंदरदेई। लेखक। वह मात्र व्यक्तिगत कमरा नहीं, यहाँ किसके बारे में कहा जा रहा है? यशराज, लेखक, कवि, कविता। कविता। उससे घबराने की बात नहीं थी। किससे घबराने की बात नहीं थी? ईश्वरी से, यशराज से, वीर से, जीवन लाल से। यशराज से। लेखक को कौन सा सौभाग्य प्राप्त हुआ? डायरी लिखने का, यशराज से मिलने का, डायरी सुनाने का, डायरी छपवाने का। डायरी सुनाने का। लेखक के अनुसार जिंदगी क्या है? महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, सेकेंडरी स्कूल,
प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल। किसके चेहरे पर हमेशा शनिचरी छाई रहती है? लेखक, यशराज, पाठक, श्रोता। यशराज। लोग यशराज पर क्यों हंसते हैं? वकालत न चलने से, पढ़ा लिखा होने से, पढ़ा लिखा ना होने से, पढ़ा लिखा बेरोजगार होने से, पढ़ा लिखा बेरोजगार होने से। यशराज ने डायरी के बारे में क्या कहा? यह डायरी अधर्म है, यह डायरी साधारण है, यह डायरी नकल की गई है, यह डायरी एकदम फ्रॉड है, यह डायरी एकदम फ्रॉड है। लेखक की डायरी किसका सबूत है? उसकी बेईमानी का, उसके लेखक होने का, उसके कभी बेईमानी का, उसकी व्यक्तिगत ईमानदारी का, उसकी व्यक्तिगत ईमानदारी का। यशराज किसकी भांति उड़ता गया है? कौवे की भांति, पतंग की भांति, पिस्तौल से छूटी गोली की भांति, तीर की भांति। पिस्तौल से छूटी गोली की भांति। कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी कहाँ संकलित है? एक साहित्यकार की डायरी में, एक साहित्यिक डायरी में, एक वैज्ञानिक की डायरी में, इनमें से कोई नहीं। एक साहित्यिक की डायरी में। कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ब्राह्मण, मतवाला, वसुधा, विशाल भारत। वसुधा। मुक्तिबोध का मूल नाम क्या है? राम मनोहर, गजानन माधव, श्याम सुंदर, सर्वेश्वर दयाल। गजानन माधव। यद्यपि मैं शांत था, किंतु उत्तेजना घर कर रही थी। यह पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है? कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी। एक, कुटज, भाई बहन, मलबे का मालिक। कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी एक। मुक्तिबोध ने त्रिलोचन शास्त्री के साथ किस पत्रिका का संपादन कार्य किया? हंस, माधुरी, सरस्वती, जागरण। उत्तर हंस। मैंने मुस्कुरा कर कहा, हजरत, आपकी प्रक्रिया ज्ञानात्मक प्रक्रिया नहीं है। रेखांकित पद मैंने से किसकी ओर संकेत है? यशराज, मुक्तिबोध, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वीर। उत्तर मुक्तिबोध। इस जिंदगी का यही हाल है। यह कथन किस पाठ से है? क, कुटज। ख, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी एक। ग, हजारी प्रसाद द्विवेदी। घ, इनमें से कोई नहीं। उत्तर ख, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी एक। मुक्तिबोध का मित्र किस पेशे से है? क, शिक्षक। ख, वकालत। ग, ठेकेदारी। घ, इनमें से कोई नहीं। ख, वकालत। कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी का प्रकाशन वर्ष क्या है? यह आखिरी प्रश्न है। सन 1960 ईस्वी, सन 1959 ईस्वी, सन 1962 ईस्वी, सन 1961 ईस्वी। उत्तर सन 1960 ईस्वी।
इसी के साथ कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी भाग 1 का MCQ पूरा हुआ। उम्मीद है यह आपके काम आएगा। आप इसे सुनकर भी याद कर सकते हैं अगर याद नहीं है तो, और टेस्ट दिए हैं तो कितना मार्क्स पाए, कैसा लगा और क्या चाहिए कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।